12 राशियों में आखिरी राशि मीन राशि होती है, जिसका आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र मीन्स आखिरी राशि आखिरी नक्षत्र जो करता है साइकिल को कंप्लीट और होता है पुनर्जन्म या फिर होती है मोक्ष की प्राप्ति, या अगर समझ डिफरेंट है तो उसे कह सकते हैं मृत्यु। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। मीन राशि की सीरीज की ये चौथी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जाना कि मीन राशि वालों का कैसा नेचर होता है। दूसरी वीडियो में हमने पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में जाना। तीसरी वीडियो में हमने उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के में जाना, और ये वीडियो चौथी है जिसमें रेवती नक्षत्र के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में है और उसके आगे रेवती नक्षत्र लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस नक्षत्र इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल नक्षत्र, मोक्ष की राशि और मोक्ष का ही नक्षत्र। जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो उस आत्मा का सबसे जो उत्तम पड़ाव होता है वो होता है मोक्ष का पड़ाव। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो इसको मृत्यु की तरह ले सकते हैं। जो प्रैक्टिकल हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हैं, वो इसको मृत्यु बोलते हैं। लेकिन जो साधना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, वो इसको ज़्यादा समझ पाते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति क्या है। तो ये नक्षत्र मोक्ष का ही नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र जो कि रूल होता है बुध ग्रह से। इस नक्षत्र के डेटी हैं पुष्य या पुष्ण, जो कि 10 आदित्यों में से एक है। आदित्य जो कि ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं, जो दर्शाता है भोजन से, जो दर्शाता है कि ये नक्षत्र दूसरों का पेट भरने के लिए है। ये नक्षत्र पशुओं की रक्षा करने के लिए है। इसका सिंबल है ड्रम या 2 मछलियों का पेट, जो दर्शाता है खालीपन को। ये 32 स्टार्स का कंस्टलेशन है और इसका कर्मपथ मोक्ष दर्शाता है। नक्षत्र के गण हैं देवता, जो दर्शाते हैं पॉजिटिविटी को। ये नक्षत्र काफी सीक्रेट और हाई लेवल का नक्षत्र है, क्योंकि इसमें देवताओं की एनर्जी है। इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो देवता तुल्य होते हैं। इस नक्षत्र का वर्ण है शूद्र, जो दर्शाता है सर्विस को, अर्थात सेवा करने को। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो हमेशा कर्म करते रहते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पे भी वो किसी ना किसी कर्म में, मतलब किसी ना किसी काम में लुप्त रहते हैं, और मोस्टली ये लोगों की सेवा करते हैं, और यू कैन से कि सर्विस में लुप्त रहते हैं। ये लोग रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, इनको रिटायरमेंट नहीं मिलती है। जीवन के अंतिम क्षण में भी ये किसी न किसी काम में आपको लुप्त ही दिखेंगे। इस नक्षत्र का एलिमेंट है आकाश। आकाश मतलब सूनापन, खालीपन। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। इस नक्षत्र से जो भगवान जुड़े हैं वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव जो कि दर्शाते हैं प्रकाष्ठा को, मेडिटेशन के हाईएस्ट पॉइंट को। एनिमल जो इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है वो है फीमेल एलिफेंट, जो दर्शाता है कि इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनका नेचर हाथी की तरह होता है। अब हाथी ऐसा होता है कि वो अपनी चाल में मस्त होके चलता है। वो जब चलता है तो वो आगे बढ़ता रहता है। पीछे से कुत्ते कितने भी भौंके, हाथी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और बस इसी तरीके से होते हैं इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक। जब वो अपनी राह पे चल पड़ते हैं, जब वो अपना काम करते हैं, तो वो छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते हैं। इसका मतलब छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हाथी कोई गलत काम नहीं करता है, एक सात्विक एनिमल है जो सात्विक भोजन करता है। तो इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हाथी को अगर छेड़ दिया जाए और अगर उसको गुस्सा आ जाए तो उसका महावत भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और बिल्कुल ऐसे ही होते हैं रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक। शांत होते हैं, अपनी चाल में मस्त होकर चलते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर ये छिड़ जाए, अगर इनको गुस्सा आ जाए, तो फिर आप इनको नहीं संभाल सकते। रेवती नक्षत्र के साथ जो पक्षी एसोसिएट हुआ है वो है कबूतर, पिजन। कबूतर को कभी देखा है? वो काफ़ी शांत होता है, सात्विक पक्षी होता है। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं रेवती नक्षत्र वाले लोग। लेकिन कबूतर की एक और खासियत होती है, वो देखता है कि जब बिल्ली उस पर अटैक कर रही है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है।
और उसकी आंखें बंद करने के बाद बिल्ली उसको खा जाती है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं। ये अपनी आंखें बंद करके अपने उस डर को अपने अंदर लेके बैठे होते हैं। मतलब कि इनके अंदर जो डर होता है वो सामने वाले व्यक्ति को व्यक्त नहीं करने देते हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से डर जाते हैं। ये ना कंट्रोवर्सीज़ को, नेगेटिव चीज़ों को, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, उन सब चीज़ों से डरते हैं। ये उस पर उछल के आगे बढ़ के लड़ना पसंद नहीं करते हैं, उस सिचुएशन को छोड़ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस नक्षत्र का जो पेड़ है वो है इंडियन बटर ट्री। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको इस ट्री को लगाना चाहिए। उसके साथ साथ इस ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पत्तियां हैं, टहनी है, फूल है, फल है, उसको अपने पास रखना चाहिए और उससे इनको एनर्जी मिलती है। इस नक्षत्र के 2 बीज मंत्र हैं, ओम लम और ओम शम। इन दोनों मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। अगर आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, चीज़ें उलझ रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, आपके विजन क्लियर होंगे और आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। इनका शरीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इनका दिल बहुत टेंडर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इनकी वाणी मोस्टली मधुर होती है, सोच समझ के बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, काफ़ी वेल मैनर्ड पर्सन मोस्टली रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों को आप देखेंगे। इनका बिहेवियर काफ़ी संभला हुआ होता है, सुलझा हुआ होता है और ये अपनी इंडिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इनको बंधना पसंद नहीं होता है, ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं होता है, किसी के रिस्ट्रिक्शंस में काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये एक इंडिपेंडेंट सोल की तरह काम करते हैं और वैसा करना ही इनको ज़्यादा पसंद होता है। जब ये इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कोई बांध के इनको नहीं रखता है, तो ये चाहे फैमिली हो या वर्क एरिया हो, अपना 100% देने में सक्षम रहते हैं। ये किसी भी काम में ना अपने इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं और ना ही ये किसी और के काम में इंटरफेयर करते हैं। इनको अपना काम अपने तरीके से ही करना पसंद होता है और ये एक्सपेक्ट भी करते हैं दूसरे से कि कोई भी अननेसेसरी इनको किसी भी चीज़ के लिए डिस्टर्ब ना करे। और ऐसा भी कई बार होता है कि अगर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इनको किसी काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाए, इनको बांधा जाए, तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव के हो जाते हैं और रूड भी हो जाते हैं। रेवती नक्षत्र के जातकों को भगवान शिव से जोड़ा हुआ है। तो जैसे शिव होते हैं ना, सुंदर, शांत, लेकिन अगर वो नाराज होते हैं तो उनका रुद्र रूप भी बहुत ज़्यादा भयानक होता है। सेम उसी तरीके से वैसे तो नेचुरली रेवती नक्षत्र वाले जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ में जल्दी किसी नेगेटिव चीज़ में नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाता है तो इनका रुद्र रूप संभालना मुश्किल हो जाता है। ये फिलोसफिकल होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन बहुत बार है ना, ये नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तंत्र विद्या, सुपरस्टिशियस, ऑर्थोडॉक्स, ये सब तरीके की चीज़ें भी आप इन लोगों में देख सकते हैं। ये लोग बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, मैजिशियंस भी आप इनको देख सकते हैं। मीन राशि वाले जो होते हैं, स्पेशली रेवती नक्षत्र वाले, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैजिक चीज़ें, तंत्र विद्या, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और ये पुरानी चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। नई चीज़ों को अडेप्ट करने में इनको थोड़ा समय लगता है। जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, पास्ट चीज़ों में, एस्ट्रोनॉमी में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इनफैक्ट आप इनको एस्ट्रोलॉजर्स भी देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साइंस में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, टेक्निकल फील्ड्स में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर ये एस्ट्रोलॉजर भी बनेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार की रेमेडी देंगे जिसमें लॉजिक होगा, जिसमें फिलॉसफी होगी और साइंस उसके साथ जुड़ी होगी। मतलब एग्जाम्पल्स आपको साइंस से जोड़ के ही ये देते हैं। साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, मैजिशियन हो गया, तंत्र विद्या हो गई, ये जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट होते हैं। पोइट्री लिखना, म्यूज़िक, पेंटिंग करना, एडिटर्स बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। आर्ट्स तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, वो इनबॉर्न होती है, उसको सीखने की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। म्यूज़िक इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये लोग बहुत अच्छे डांसर्स भी होते हैं। ये इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती है इनके। और रेवती नक्षत्र के लोगों को फॉरेन कंट्री जाने का, वहाँ घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये बच्चे भी होंगे ना तो भी इनका एक सपना होगा कि मैं देश विदेश की यात्रा करूं, और लकीली ये लोग कर भी लेते हैं। मतलब जब तक ये यात्राएं नहीं करते हैं, जब तक ये बाहर जगह नहीं जाते हैं, तब तक इनकी
आप कह सकते हैं कि शायद इनका भाग्य होता है, नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में स्टक रहता है। तो इनका मन भी होता है जाने का और ये चले भी जाते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी पैदा हो जाती है क्योंकि 12वीं राशि है इस वजह से। फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ जो है रेवती नक्षत्र वालों की होती है। ये लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, फैमिली को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं। ये पूरी कोशिश होती है कि इनके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो, और ये एश्योरेंस देते हैं कि इनके घर में इनके जो परिवारजन हैं उनको हर तरीके की चीज़ें मिलें। लेकिन उसके साथ साथ एक तो केयरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखिएगा मोस्टली रेवती नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं ना, इनके फादर इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि सपोर्टिव होने के बाद भी एक एज के बाद इनके पिता जो है वो इनके लिए वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जितनी हेल्प की इनको ज़रूरत होती है उतनी हेल्प इनके फादर नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो वो चाहते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं अपने पिता से। और इस नक्षत्र में जो जन्म लेती हैं लड़कियां काफ़ी खूबसूरत होती हैं, क्रिएटिव माइंड की होती हैं, आर्टिस्टिक नेचर की होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें तो इनबिल्ट इनके अंदर होता ही है। उसके साथ साथ वेल मैनर्ड पर्सन्स होते हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये नेचर से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। सिंप्लिसिटी आप देख सकते हैं, मतलब एक लाइन है, सिंप्लिसिटी हैज़ इट ओन चार्म विच नोबडी कैन स्टील एंड नोबडी कैन हार्म। ये लाइन है ना रेवती नक्षत्र वालों पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, परमात्मा को मानने वाले होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी होती है, फैमिली लाइफ इनकी अच्छी होती है। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि रेवती नक्षत्र में जो पैदा होती हैं लड़कियां, उनको आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, उस नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। रेवती नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो नेचुरल हीलर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत शांत होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी जो है वो महसूस कर लेते हैं, उनको आभास हो जाता है और ये हील भी कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ ये दूसरों की नेगेटिविटी को भी एब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए इनको टाइम टू टाइम अपनी नज़र जो है वो उतारते रहना चाहिए। ये बहुत जल्दी तंत्र विद्या, नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको काफ़ी सोच समझ के इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए। ये लोग फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियली मोस्टली ये लोग लकी होते हैं, बिजनेस में ये लोग एक्सीलेंट होते हैं क्योंकि मरकरी से रूल होता है ये वाला नक्षत्र। उसके साथ साथ चैरिटी में, एनजीओ में हेल्प करना, वहाँ पे काम करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप देखेंगे रेवती नक्षत्र वाले लोग कई बार वो सक्षम नहीं भी होते हैं किसी की सेवा करने में, किसी के काम करने में, तो भी इनका इंटरेस्ट होता है। और एक्चुअली बताएं आपको करना भी चाहिए क्योंकि जो रेवती नक्षत्र वाले लोग हैं उनका कर्म पथ ही सेवा करना है। तो आप जितनी सेवा करेंगे, जितनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशली अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, उतने ही आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म होते रहेंगे। वैसे रेवती नक्षत्र दान प्रिय होते हैं, उन्हें डोनेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और जानवरों के साथ भी उनका एक अलग लगाव होता है क्योंकि पुष्यन जो हैं इनके देवता हैं, इनकी डेटी हैं जो कि जानवरों का ही पालन पोषण करते हैं। तो इनका एक्चुअली काम ही लोगों को भोजन कराना है, पेट भरना है, तो इनको डोनेशन में खाने का दान ज़रूर करना चाहिए। कई बार आप देखेंगे रेवती नक्षत्र वालों को ना एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और अगर एग्रीकल्चर में नहीं होंगे ना तो ये शायद हो सकता है कि अगर पॉसिबिलिटी हो या इनके घर में जगह हो तो अपने घर में भी छोटे मोटे पेड़ पौधे या ऐसी चीज़ें उगा लेंगे, ऐसी जड़ी बूटियाँ उगा लेंगे, मिर्ची हो गई, नींबू हो गया, मतलब कुछ ना कुछ जो है प्लांटिंग जो है वो करते रहेंगे। इनका इसमें एक गहरा इंटरेस्ट होता है और इनको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति भी मिलती है सब करने में। ये बस एक बात है कि सिद्धांतों के साथ अपने ये समझौता किसी भी सूरत पे नहीं करते हैं और ना करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट सभी मीन राशि में पैदा होने वाले जातक वो किसी भी नक्षत्र में हो, चाहे पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा या रेवती नक्षत्र में, काफ़ी वेल मैनर्ड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तमीज़ से रहते हैं। लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए तो एक इनका दूसरा रूप भी होता है जो कि बहुत हार्श होता है, बहुत रूड होता है। इतने नीचे वर्ग में, मतलब कि एकदम निचले वर्ग तक जाके ये बहुत खूबसूरती से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लड़ाई कर सकते हैं अगर इनको गुस्सा आ जाए तो। वैसे मोस्टली ये झगड़ों से दूर रहते हैं और झगड़ा इनको पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो फिर वो एक इनका डार्क साइड होता है जो आप रेवती नक्षत्र ही नहीं बल्कि मीन राशि के सारे जातकों में देख सकते हैं।
इनकी क्वालिटी होती है मीन राशि के जातकों की, स्पेशली रेवती नक्षत्र वालों की, कि ये ना अपने व्यवहार को टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, अपने व्यक्तित्व को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं। इनको पता होता है कहाँ, कब, कैसे, किस लहजे में बात करनी है और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। तो इनको दोनों तरीके जो हैं वो अच्छी तरीके से आते हैं। वेल मैनर्ड, सॉफ्ट तरीके से बोलना, बात करना, या फिर कहाँ पे रूट बोलना है या किसको किस भाषा में बात करनी है। तो ये दोनों चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। एक सिंपल सी चीज़ आप समझ सकते हैं कि इनको किसी भी सिचुएशन में यू टर्न करना बहुत आसानी से आता है, बहुत तरीके से ये कर सकते हैं। और साथ ही में कोई भी सीक्रेट हो, मछली का पेट होता है ना, जैसे कहते हैं ना खाली पेट होता है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक किसी बात को अपने पेट में छुपा नहीं सकते हैं। ये भी एक चीज़ होती है रेवती नक्षत्र वालों की। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आपको धोखे मिलते हैं, जिससे कोई ना कोई आपके साथ गलत करता है, जिसकी वजह से आप आसानी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप ट्रस्ट करते हैं तो आप पूर्ण तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर समर्पित होते हैं, फिर वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तब सिंपल सी चीज़ है, बहुत सोच समझ के आप दोस्ती करते हैं। और जब आप दोस्ती करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, दोस्ती की जो परिभाषा होती है वो आपके माता पिता, भाई बहन, पति या कोई भी दोस्त के साथ हो सकती है। लेकिन जब ये होती है, जब आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, जब कोई आपको गहराई से समझ लेता है, फिर वो रिश्ता आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप रिश्ते को आसानी से छोड़ते नहीं हैं, जिंदगी भर आप उस इंसान पे पूरा भरोसा भी करते हैं। आप थोड़े कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि नई चीज़ें सीखना, रिस्क लेना, ये सब चीज़ें आपकी डिक्शनरी में नहीं होता है। आपको समय लगता है कोई नई चीज़ें करने में। आप मोस्टली हमेशा टेस्ट करी हुई चीज़ों को ही करना पसंद करते हैं। रेवती नक्षत्र के जातकों के अंदर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होती है। फाइनेंशियल सिचुएशंस को ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं एंड दे आर वेरी गुड मैनेजर्स ऑल्सो। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना आता है और रेवती नक्षत्र वाले बहुत ही अच्छे मैनेजर्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना इनको आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाथी की तरह इनका नेचर होता है। ये अपनी चाल में चलते रहते हैं, पीछे कुत्ते भौंकते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली वैसे ही जो ये ठान लेते हैं, जो इनको करना होता है अपनी लाइफ में, ये अपने गोल्स पे आगे बढ़ते रहते हैं। छोटी मोटे ऑब्स्टिकल्स लाइफ के आते हैं, छोटे मोटे जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, ये इनको बहुत आसानी से, बखूबी से हैंडल कर लेते हैं। ईजिली उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं और लाइफ में सक्सेस भी पाते हैं। और इनका मान सम्मान भी जीवन में लोगों के सामने होता है और सोसाइटी में ये नाम भी कमाते हैं, मान सम्मान भी कमाते हैं। रेवती नक्षत्र वालों को मोस्टली लग्जरी लाइफ पसंद होती है और लकीली लग्जरी लाइफ के लोग जी भी लेते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इनके पास और इनकी फैमिली मेंबर्स के पास, इनसे जुड़े हुए सारे लोगों के पास सब चीज़ें होनी चाहिए। इनको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना, सही तरीके से अपनी चीज़ों को रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये अपने आप को अपग्रेड भी करते रहते हैं। अपना ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना, अपनी हॉबीज़ को भी इन्हांस करते रहना, ये एक अच्छी क्वालिटी रेवती नक्षत्र वालों में होती है। ये लोग जो हैं, मोस्टली रेवती नक्षत्र के जो पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चों पे बहुत प्राउड फील करते हैं और ये अपने बच्चों को उस लायक भी बनाते हैं। उनको पूरे संस्कार देते हैं, उनको तहजीब सिखाते हैं, उनको वेल मैनर्ड पर्सन्स बताते हैं। इनफैक्ट उनके संग अच्छे कन्वर्सेशन करते हैं, उनको चीज़ों के बारे में बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। और इनके बच्चे लायक भी निकलते हैं कि ये उन पर घमंड कर सकें। ये लोग अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बहुत केयरिंग पेरेंट्स होते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो टीथ में, गम्स में इनको इश्यूज़ हो जाते हैं, इनको दिक्कत हो सकती है। स्टमक में अल्सर्स मोस्टली रेवती नक्षत्र वालों को बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनका स्टमक बहुत जल्दी जो है वो अपसेट हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि रेवती नक्षत्र जो है वो 4 पदार्थ में डिवाइड है, मीन्स 4 चरण में डिवाइड है। और मीन राशि के अंदर जो रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है, इसके चारों चरण जो हैं वो इसी राशि में आते हैं। अब रेवती नक्षत्र का जो पहला चरण है वो जुपिटर के नवमांश में आता है। तो इस नक्षत्र के अंदर जो इस चरण में पैदा होते हैं जातक, उनके अंदर सबसे पहली क्वालिटी तो आई देवगुरु बृहस्पति की, होगी मीन राशि की आई। दूसरी क्वालिटी इनके अंदर रेवती नक्षत्र की आई, जो अभी हमने डिस्कस किया।
तीसरी क्वालिटी इनके अंदर फिर जुपिटर की आ गई, क्योंकि ये जुपिटर नवमांश में आता है। तो देवगुरु बृहस्पति की डबल क्वालिटी जो है वो पहले चरण वाले जातक के अंदर होती है। मतलब ज्ञान मोक्ष प्लस बुद्धि प्लस मोक्ष। मोस्टली इस चरण में पैदा होने वाले जितने भी जातक होते हैं वो आशावादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। अब दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा चरण जो है वो रूल होता है कर्माधिपति शनिदेव से। मतलब कि इस चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी आती है वो आती है मीन राशि की, दूसरी क्वालिटी रेवती नक्षत्र की और तीसरी जो क्वालिटी होती है वो शनिदेव की होती है। क्योंकि ये वाला जो नक्षत्र का चरण है ये मकर नवमांश में आता है। मकर जो कि कर्म की राशि है, मीन्स मोक्ष, ज्ञान प्लस बुद्धि प्लस कर्म। मोस्टली इस चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे लोग करियर में काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। इस चरण में पैदा होने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, वो कर्म प्रधान होते हैं। वो कर्म करते रहते हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी ये कोई ना कोई काम में लुप्त रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण जो कि रेवती नक्षत्र का है वो आता है कुंभ नवमांश में। अब जो तीसरा चरण होता है रेवती नक्षत्र का वो भी रूल होता है शनिदेव से, कर्माधिपति शनिदेव से, क्योंकि यह चरण आता है कुंभ नवमांश में। मतलब कि इस नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक हैं उनके अंदर पहली क्वालिटी आएगी मीन राशि की, दूसरी क्वालिटी आएगी रेवती नक्षत्र की और तीसरी कुंभ राशि की क्वालिटी होती है इनके अंदर। मतलब कि मोक्ष, ज्ञान, बुद्धि और ह्यूमैनिटेरियन कर्मा, मतलब कि स्पिरिचुअल ज्ञान जो कि क्वालिटी होती है कुंभ राशि की। एक ह्यूमैनिटेरियन कर्मा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी का ज्ञान प्लस मोक्ष, ज्ञान प्लस बुद्धि। इस चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में, समाज के लिए कुछ कार्य करने में ज़्यादा लुप्त होते हैं और इनका इंटरेस्ट भी उस तरफ ज़्यादा होता है। ये लोग थोड़े ड्रीमर्स भी होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन सपने को अचीव भी करते हैं और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। चौथा चरण जो रेवती नक्षत्र का होता है वो होता है रूल देवगुरु बृहस्पति से। मीन्स इस नक्षत्र के चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं तो उनके अंदर सबसे पहली क्वालिटी आई मीन राशि की, दूसरी आई क्वालिटी रेवती नक्षत्र की और तीसरी उनके अंदर देवगुरु बृहस्पति की क्वालिटी आ गई। मतलब कि राशि भी देवगुरु बृहस्पति की और चरण भी देवगुरु बृहस्पति का। चरण के जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इस नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक होते हैं वो कला प्रेमी होते हैं। ये लोग आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, लोग संगीत प्रेमी होते हैं, बहुत अच्छे डांस करने वाले होते हैं। इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती है इनके अंदर। इन लोगों के अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और साथ में इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये थी रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों की वीडियो। रेवती नक्षत्र के बारे में बताने के लिए तो अभी मेरे पास बहुत कुछ है, अगर मैं बताऊंगी तो अभी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अब ये थी चौथी वीडियो जो कि मीन राशि के सीरीज़ की थी। अब रह जाती है मीन राशि की सीरीज़ की 5वीं वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि हर नक्षत्र में जो जो जातक पैदा होते हैं उनका लाइफ पैटर्न कैसा होता है। मतलब कि उनके बचपन से लेके मृत्यु तक का जो पैटर्न होता है, जीवन होता है, वो किस तरीके का होता है और उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से साल में उनका जीवन जो है वो उसमें टर्निंग पॉइंट आता है, कौन सी राशि उनके लिए फेवरेबल होती है। ये सब चीज़ें जो आप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।